और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 10 बजे पेश होंगी। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन जैकलीन की नियमित जमानत अब भी कोर्ट में लंबित है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है, जिसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक की कोर्ट में चल रही है। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल के मुताबिक जब से सुकेश मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया, तब से जैकलीन जांच में संबंधित अधिकारियों का सहयोग कर रही है। तो जैकलीन फर्नांडिस आपको ये जानकारी दे दें कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी। पहले सुनवाई हुई, अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन आज जैकलीन की नियमित जमानत पर कोर्ट में लंबित जो सुनवाई थी उस पर आज सुनवाई होने वाली है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित, अब से तकरीबन 1 घंटे बाद सुनवाई होने वाली है। जैकलीन की नियमित जमानत पर अब कोर्ट में अभी भी लंबित उनकी याचिका है। फिलहाल आज फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 26 सितंबर को पिछले बार जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थी और वकीलों की वेशभूषा में वो पेश हुई थी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। आज भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 10 बजे के बाद जैकलीन फर्नांडिस जो हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी और सबसे अहम बात है कि आज जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई जब हुई थी उस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तब तक जैकलीन फर्नांडिस के वकील ने कहा था कि नियमित जमानत जब तक पेंडिंग है तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए, जिस पर कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पे जमानत पिछली सुनवाई में दे दी थी। आज ईडी का जवाब कोर्ट में आ सकता है, उसके बाद सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी। बेहद अहम होगा कि ईडी का जवाब जो नियमित जमानत पर आएगा, निश्चित तौर पर ईडी जो है वो रेगुलर बेल का विरोध यहाँ करेगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का है। और जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट ईडी ने आरोपी बनाया था, उसमें कई संगीन जो आरोप हैं वो ईडी ने लगाए हैं। यहाँ तक कि ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि करीब 5 करोड़ 71 लाख का जो गिफ्ट है वो सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन फर्नांडिस ने तब ली थी जब जैकलीन को ये पता था कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। ऐसे में जिस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी है, आरोपी के साथ उन्होंने पैसे की लेन देन की है, ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस भी मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी है, लिहाजा उनके खिलाफ इस पूरे मामले में केस चलाया जाए। चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल हो चुकी थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद 26 सितंबर को कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को पेश होने का आदेश दिया था। उस दिन नियमित जमानत दी थी। रेगुलर जमानत पर आज सुनवाई है। सबसे अहम बात है कि अगर जमानत मिल जाती है तो उसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया कोर्ट शुरू करेगा। अगर आरोप तय हो जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तो मुश्किलें जो हैं आने वाले दिनों में जैकलीन फर्नांडिस की और बढ़ जाएगी। अगर आरोप तय हो जाते हैं इस पूरे केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तो ट्रायल चलेगा। आप समझ सकती हैं, अगर ट्रायल चलेगा तो कहीं ना कहीं अगर पुख्ता सबूत है ईडी के पास तो उन्हें सजा भी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो आज देखना होगा कि ईडी किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत का विरोध करती है। यहाँ यह देखना बेहद अहम होगा। 10 बजे के बाद यानी अब से करीब 1 घंटे बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जहां देखना होगा कि ईडी अपना क्या कुछ जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल करती है। बिल्कुल, ये उनका जवाब भी देखना होगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, जैकलीन को अंतरिम जमानत जब मिली थी तो जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी राहत थी। आप इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, शुरू से बने हुए हैं, क्या लगता है कि जैकलीन की मुश्किल आज बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट की अगर हम बात करें, ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, ईडी ने अपनी जांच में बताया है कि 2 दफ़ा अक्टूबर और अगस्त में 2 बार जब ईडी ने पूछताछ की जैकलीन फर्नांडिस से, तो जैकलीन फर्नांडिस ने ये स्वीकारा है कि उन्होंने 5 करोड़ 71 लाख की जो गिफ्ट है
वो बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर से ली थी। और यही वजह है, यही आधार ईडी ने बनाया है कि जब आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जब जैकलीन जानती थी कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, तो आप एक अपराधी से किस तरह से आप पैसे की लेन देन कर सकती हैं। इसका साफ मतलब है कि आप भी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनती हैं, आपको भी आरोप बनता है। यही इसी बात का जिक्र यहाँ ईडी अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कर रही है। और सबसे अहम बात है कि जो गिफ्ट जो दिए गए थे सुकेश की ओर से जैकलीन को, वो एक किरदार है सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी का यहाँ जिक्र ईडी यहाँ कर रहा है अपने चार्जशीट में कि पिंकी ईरानी जो है वो सुकेश की सहयोगी थी और उसी से बाकायदा सुकेश जो है वो जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाता था। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगर नियमित जमानत याचिका मिल जाती है तो आरोप तय करने की प्रक्रिया पर कोर्ट का क्या कुछ ही देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।